हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और उसको हमने डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया था। जैसे टर्म्स के बिहाफ पे कैटेगराइज किया था तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में, और हमने उसको डिग्री के हिसाब से कैटेगराइज किया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में, और हमने कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था, डिग्री के बारे में पढ़ा था। तो अब उन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके, उन्हीं फीचर्स को लेके हम आगे के एक्सरसाइजेस में कैसे यूज करेंगे और उनके क्वेश्चनों का आंसर कैसे देंगे वो देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट, गिव रीजन टू योर आंसर। इसमें हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, और हमें अपने आंसर का रीजन भी देना है। तो आंसर तो हम देख के बता सकते हैं, लेकिन रीजन क्या होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। रीजन देने के लिए हमें कुछ कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है इन वन वेरिएबल। तो दो कंडीशन पे हम फोकस करेंगे। पहली कंडीशन ये लेंगे कि सबसे पहले कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं, क्योंकि इसमें सबसे पहले बोला वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का मतलब वन वेरिएबल उसके अंदर होना भी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर ये लिखा है 4x² - 3x + 7। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर एक वेरिएबल यूज हुआ है x। जी हाँ, पहली कंडीशन तो ट्रू होती है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं तो दूसरी कंडीशन में बोला गया है कि जो हमारा वेरिएबल है, जो भी हम वेरिएबल को यूज करते हैं, उस वेरिएबल की जो पावर है यानी कि जो डिग्री है वो होल नंबर होनी चाहिए। इसकी जो पावर है वो होल नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे x की पावर क्या है 1 और यहाँ पर x की पावर 2, दोनों होल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हाँ, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन पर ट्रू है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं पार्ट 2 की। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे √3√t + t√2 दिया हुआ। तो इस एक्सप्रेशन में हम जरा ध्यान से देखें तो इसमें वेरिएबल तो एक ही यूज हुआ है जो कि t है, बट क्या दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, बट क्या दूसरी कंडीशन ट्रू हुई है? दूसरी कंडीशन कहती है कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो क्या इसकी पावर होल नंबर है? तो यहाँ पर देखिए तो t की पावर तो 1 है, जी हाँ होल नंबर में आती है, बट यहाँ पर देखिए कि ये √2 है, √t है, तो रूट की जो पावर होती है वो 1/2, यानी t की पावर यहाँ पे हो गई 1/2। तो कभी भी तो ये तो होल नंबर होते ही नहीं है, तो यानी कि ये एक रैशनल नंबर हो गया, तो यानी कि इसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। तो सेकंड कंडीशन में ये फॉल्स हो गया। सो इसका आंसर क्या हो गया? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रीजन देंगे, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल t, वेरिएबल कौन सा हमारा t, एक सेकेंड, वेरिएबल t इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, यानी इसकी पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं है। और यहाँ पर इसकी पावर होल नंबर भी थी और इसका एक वेरिएबल भी था। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया होगा। आगे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे के पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं इन्हीं दो कंडीशन को ट्रू करके। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यस, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फॉल्स, यानी कि नो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसके अंदर पूछा गया है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हर पार्ट में हमें x² का कोएफिशिएंट बताना है। जिसमें देखते हैं कि पहला पार्ट है 2 + x² + x। हमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो हम कोई भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव रहेगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो हम कहीं से भी देख के कर सकते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, आप नोट भी कर लेंगे,
अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो आप अपने आप से कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना कि मैं बोल क्या रहा हूँ, समझा क्या रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पार्ट कह रहा है 2 + x² + x। इसके अंदर हमें x² का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख के सारा बेसिक नॉलेज ले सकते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें बोला गया है x² का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब कि कोई भी एक नंबर जो किसी नंबर के आगे लिखा हो या किसी वेरिएबल के आगे लिखा हो जो उसके साथ बाद में मल्टीप्लाई हो जाए। तो अब x² की बात कर रहे हैं, तो x² का है हमारा ये, तो हम इसी पे फोकस रखेंगे। तो इसके साथ जो नंबर लिखा होगा मल्टीप्लाई में वही इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो कोफिशिएंट क्या है? x² के साथ जो नंबर लिखा होगा, बट x² के साथ तो कोई नंबर ही नहीं लिखा, तो क्या उसका कोई कोफिशिएंट नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता तो हम उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कराते हैं? 1, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसके साथ क्या लिखा हुआ है? 1। अगर मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करा दूं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1, और अगर कोई नंबर है तो वो नंबर आएगा। अगर x² ही नहीं है तो 0 आएगा। क्योंकि ऐसा कोई पार्ट दे दे अगर क्वेश्चन में कि जहां पे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं, यहाँ पे ले लूं x + 2 और इसमें पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट बता, तो यहाँ पे तो x² ही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि कोफिशिएंट क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि जब हम 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिक पूरी नंबर 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं पार्ट 2 की। इसके अंदर x² के साथ एक नंबर लिखा है π/2। ये एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो π/2 क्या होगा इसका कोफिशिएंट? क्योंकि x² के मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा वही इसका कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। आई होप कि आपको कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हम कैसे किसी का कोफिशिएंट बता सकते हैं। तो आगे के पार्ट आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें बोला है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसमें हमें एग्जांपल देना है एक बाइनोमियल का और एक मोनोमियल का, जिसमें बाइनोमियल की डिग्री होनी चाहिए 35 एंड मोनोमियल की डिग्री होनी चाहिए 100, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो बाइनोमियल क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये ले लूं कि x + 2, यहाँ पे एक बाइनोमियल हो गया क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स, एक x है और एक 2 है। तो क्या इसकी डिग्री 35 है? अभी तो नहीं। क्यों? क्योंकि डिग्री वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल है x, इसकी डिग्री अभी तो 1 है। तो अगर मैं इसको 35 लिख दूं तो ये क्या बन गया? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर हो गई 35 और ये हाईएस्ट पावर है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा कि बाइनोमियल की हम अपने एग्जांपल अपने तरीके से, जरूरी नहीं आपको ये एग्जांपल देना, अपने हिसाब से अपने तरीके से आप बाइनोमियल का डिग्री 35 का एग्जांपल दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं मोनोमियल की। इसमें मोनोमियल बोला डिग्री 100। तो मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो। तो एक टर्म, तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया y ले लिया। अब एक टर्म तो हो गई, ये मोनोमियल तो हो गया, बट क्या इसकी डिग्री 35 है? नहीं, अभी तो नहीं। लेकिन अब इसकी डिग्री हो गई 35, इसकी डिग्री हो गई 100, क्योंकि इसकी डिग्री बोली गई है 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो हमने y की पावर 100 कर दी और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो इसकी डिग्री हो गई 100। तो आई होप समझ आया होगा आपको कि हम कैसे अपने तरीके से एग्जांपल सेट कर सकते हैं, अपने एग्जांपल बना सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की।
चलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट द डिग्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के अंदर डिग्री बतानी है कि डिग्री क्या है। तो पहला एक्सप्रेशन दिया है px इज इक्वल्स टू 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जो कि px है 5x क्यूब। यहाँ पे एक वेरिएबल यूज हुआ है x और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है 5, 4 और 7। ठीक है, तो हमें इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री मैंने बताया आपको कि पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 जगह x लिखा हुआ है, 1 2 3, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर 2 है और यहाँ इसकी पावर 3। तो मैंने बताया एज पर कंडीशन कि हाईएस्ट पावर जो होगी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री क्या हुई, तो डिग्री ऑफ द px इज 3, यानी जो px है हमारा, इसकी डिग्री क्या हुई 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल क्वेश्चन देखें, इसमें दिया है 5t माइनस में √7। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, और t की पावर क्या है 1, जहां कुछ नहीं होता क्योंकि हम 1 होता है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन पे अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो। ठीक है, तो यहाँ पर t की पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ 5t माइनस √7 इज 1। यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी 1। आई होप समझ आया होगा आपको कि डिग्री कैसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की या किसी भी एक्सप्रेशन की। अगर हम डिग्री बताना चाहें तो कैसे बताते हैं कि किसी भी एग्जांपल किसी भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उस एक्सप्रेशन में, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। चलो स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने पिछले वीडियो में कैटेगराइज किया था पॉलिनोमियल्स को उनकी डिग्री के बिहाफ पे, जहां पे हमने बताया था लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो पहला पार्ट दिया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसके अंदर क्या है कि हमें बताना है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो लीनियर की जो कंडीशन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी, और जो क्वाड्रेटिक है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, और जो हमारा क्यूबिक है उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो 3 होगी। तो पहला पार्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म है। यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इसमें हाईएस्ट दोनों में से 2 है। तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्वाड्रेटिक से, क्योंकि जिसमें किसी एक्सप्रेशन की जो डिग्री अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 2 की। इस पार्ट के अंदर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 हो गई, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 हो गई। ये भी एक बाइनोमियल ही है एवं, तो ये कहलाएगा क्यूबिक, क्योंकि जिसमें हाईएस्ट पावर जो 3 होती है यानी डिग्री 3 होती है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये हो जाएगा इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं लास्ट थर्ड पार्ट की। इसमें 3t, ये एक तरह का मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है और जिसमें t एक वेरिएबल है, 3 एक कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर है 1। मैंने तीनों तरीके के एग्जांपल लिए आपके लिए जिससे आप तीनों समझ सकें, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जो इसके पार्ट
रह गए हैं वो आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी दूंगा।